हरे कृष्ण। आप सभी को सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी को पता है, सीता का शाब्दिक अर्थ होता है हल। एक बार सूखी से ग्रस्त मिथिला राज्य को जब जनक महाराज हल से जोत रहे थे, तो उस दौरान धरती में से एक बालिका कन्या उत्पन्न हुई, जिसे जनक महाराज ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया तथा उनका पालन पोषण करने का निर्णय लिया। क्योंकि वह जनक जननी हल की नोक द्वारा जोती हुई धरती से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उनका नाम रखा गया माता सीता। वैसे तो माता सीता के 12 नाम हैं। वह इस प्रकार है: मैथिली, जानकी, जनकात्मजा, वैदेही, जलधीरी, प्रिय, हरिराम, वल्लभा, सुनैना, सूता, बिलशुल्का आदि। ये सभी माता सीता की अलग अलग बाल लीलाओं के आधार पर अलग अलग नाम रखे गए। तो आइए ऐसी ही एक बाल लीला का वर्णन हम आज करते हैं। एक बार माता सीता व माता सीता की सखियां वन में खेल रही थी। उस दौरान माता सीता की सखियों की नज़र वृक्ष पर लगे एक पुष्प पर गई, जिसे वह तोड़ना चाहती थी किंतु तोड़ नहीं पाई। यह सभी देख माता सीता उनके पास गई। वह उनके पिताजी के पास रखे शिवजी के महिषचाप धनुष, जिसे जनक महाराज के 8000 सैनिक मिलकर उठाते थे, वह 2 कदम चलकर हाफ जाते थे। उसे माता सीता ने अपने बाएं हाथ से उठा लिया। वह वृक्ष के सारे पुष्प तोड़ दिए। ये सभी होने के पश्चात माता सीता पुनः उसे यथास्थान रख आई। यह सभी घटनाक्रम जनक महाराज के एक मंत्रीगण देख रहे थे, जिसे जनक महाराज के मंत्री ने तुरंत जाकर के जनक महाराज को यह घटनाक्रम सुना दिया कि किस प्रकार माता सीता ने यह महिषचाप धनुष उठाया था। ये सभी सुनकर जनक महाराज को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी छोटी सी बालिका इतने बड़े महिषचाप धनुष को कैसे उठा सकती है। तो जनक महाराज ने माता सीता को बुलाया। वह उनसे प्रश्न किया कि क्या सीता, तुमने वह महिषचाप धनुष छुआ था? माता सीता बड़ी घबरा गई। वह सोची अब तो उन्हें पिताजी से दंड अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा, हाँ पिताजी, मैंने उसे छुआ जरूर था, परंतु मैंने उसे सुरक्षित रख दिया है। ये सभी समाप्त होने के पश्चात जनक महाराज बड़े ही सोच में पड़ गए। जब सीता इतनी शक्तिशाली है तो उनके पति कितने शक्तिशाली होने चाहिए। तो जनक महाराज ने माता सीता के विवाह के पूर्व उनके स्वयंवर में एक शर्त का आयोजन किया। वह शर्त इस प्रकार थी कि जो भी व्यक्ति इस महिषचाप धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वह माता सीता से विवाह करने योग्य होगा। वह महिषचाप धनुष, जिसे बड़े बड़े देवता, गंधर्व, दैत्य, राक्षस तक ना हिला सके, उसी धनुष को भगवान श्री राम ने क्रीड़ावत क्षण भर में उठाकर प्रत्यंचा चढ़ाकर अपने बाएं हाथ से तोड़ दिया। ये सभी घटनाक्रम समाप्त होने के पश्चात माता सीता व भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ। विवाह संपन्न होने के पश्चात भगवान श्री राम को 14 वन का वनवास हुआ, जिसमें माता सीता ने भी उनके साथ जाने का श्रेष्ठ कर निर्णय लिया। एक राजकुमारी जिसने अपना संपूर्ण जीवन महल के नरम बिछानों पर व्यतीत किया हो, वह अपनी पति की सेवा में वह सब सुख सुविधा को त्याग कर उनके साथ वन की ओर चल दी, जहाँ पर रावण द्वारा माता सीता का अपहरण, वह अनगिनत राक्षसनियों द्वारा माता सीता को प्रताड़ना देने पर भी माता सीता का उन्हें क्षमा कर देना। तत्पश्चात माता सीता की अग्नि परीक्षा। दरअसल देखा जाए तो माता सीता का संपूर्ण जीवन एक अग्नि परीक्षा ही था। उनके जीवन में एक के बाद एक विपदाएं आती ही गई। वह त्याग की प्रतिमूर्ति थी। माता सीता के चरित्र में हमें एक आदर्श पत्नी, धर्मपरायण, कर्तव्यनिष्ठ, क्षमाशील, करुणा, विनम्र हृदय वाली स्त्री देखने को मिलती है, जिन्होंने हमारे समक्ष एक ऐसे चरित्र का उदाहरण प्रस्तुत किया जो हम सभी के लिए अनुकरणीय था। दरअसल देखा जाए तो माता सीता के लिए दुख का कोई कारण ही नहीं था, परंतु माता सीता ने हम सभी को शिक्षा प्रदान करने के लिए ये सब किया। तो आइए सीता नवमी के इस पावन अवसर को हम हर्षोल्लास के साथ मनाएं तथा माता सीता द्वारा दिए गए सद्गुणों को हमारे जीवन में उतारने का प्रयास करें। आप सभी को एक बार और सीता नवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।